हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश सीखने के सफ़र में आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस की बात आते हैं टेंस, टेंस के बाद आते हैं मॉडल्स। आज हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे कहूँ रोहित बैठा हुआ है और रोहित बैठ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। रोहित बैठा हुआ है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, और दूसरा वाक्य रोहित बैठ रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है, वो बैठने का काम कर रहा है। तो जो पहला वाक्य रोहित बैठा हुआ है ये सिंपल सेंटेंस है, और जो दूसरा वाक्य रोहित बैठ रहा है ये टेंस कैटेगरी का है। अगर मैं कहूँ कि रोहित सोया हुआ है, तो रोहित यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी सोया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि रोहित सोने जा रहा है, तो यहाँ पर तो एक एक्शन हो रहा है कि वो जा रहा है सोने के लिए, तो यहाँ पे एक्शन है, टेंस कैटेगरी का वाक्य है। इसको हम आगे टेंस के इसके माध्यम से चार्ट के माध्यम से समझेंगे किस तरह के बात सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई काम नहीं किया जाता। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में दो कैटेगरी होती हैं, इनको हम समझेंगे। इनको फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें है, हो, हूँ ऐसे आते हैं। वर्ब का यूज होता है इज, एम और आर का। जैसे राहुल अच्छा है, वे अच्छे हैं, तुम वहां हो, मैं वहां हूं, इस तरह की बात आते हैं। और जब इनसे नेगेटिव हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो बनते हैं इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। इस तरह के वर्ब का यूज करते हैं। सेकंड कैटेगरी है पास है। जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक गिटार है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बाइक है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। भाई बहन है, उसके दो भाई हैं, उसकी तीन बहन है, उसके चार मामा हैं। इस तरह के सेंटेंस सेकंड कैटेगरी में आते हैं। वर्ब का यूज करते हैं हैज और हैव का। हैज और हैव का, इनसे जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसको हैज नॉट या हैव नॉट नहीं बनाते, बनाते हैं डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू नॉट हैव का यूज करते हैं। इसी तरह हम सीखते हैं, ये समझते हैं पास्ट को। पास्ट की सेकंड और फर्स्ट कैटेगरी को समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आता है था, थी और थे। वर्ब का यूज होता है वाज और वर। जैसे कि राहुल अच्छा था, राहुल वाज गुड। वे अच्छे थे, दे वर गुड। तुम वहां थी, मैं वहां था। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। इस जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं वाज नॉट या वर नॉट। कहाँ पर वाज का प्रयोग करना है, कहाँ पर वर का प्रयोग करना है, इसको हम आगे समझेंगे। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सेकंड पास था, यानी कि मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक मार्कर था, मेरे पास एक गाड़ी थी। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। भाई बहन, उसके दो भाई थे, उसकी चार बहनें थी, उसके पांच भाई थे, उसके चार मामा थे, उसकी चार मौसी थी। इस तरह के सेंटेंस थे, बीते हुए कल में बात करना। वर्ब का यूज करते हैं हैड का। कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, हैड का। लेकिन जो इनसे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो हैड नॉट नहीं बनते, हैड नॉट नहीं बनते, बल्कि बनते हैं डिड नॉट हैव। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी का यूज करते हैं। सभी की जगह पे क्या यूज करते हैं, डिड नॉट हैव। इसमें कोई सिंगुलर है प्लूरल है कोई वो फंडा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हैड का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के जगह पे सिर्फ हैड का यूज करते हैं। अगर मैं बोल दूं बे वहां थे, बे वहां थे तो बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे हम यूज करेंगे दे हैड देयर, दे हैड देयर। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यूज करना है केवल हैड का। तो यहाँ पर डिड नॉट हैव, नेगेटिव के लिए डिड नॉट हैव, हैड नॉट नहीं डिड नॉट हैव का यूज करना है। अब हम समझते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या किस तरह के सेंटेंस आएंगे। जैसे कि बे वहां
होंगे, पापा ऑफिस में होंगे, रोहित वहां होगा, वे वहां सोए होंगे, वे वहां सोए होंगे। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और वर्ब का यूज करते हैं विल बी। किसका यूज करते हैं? विल बी का यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। विल बी। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे शैल बी का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब शैल बी का यूज ना तो टेंस में होता है ना सिंपल सेंटेंस में होता है, केवल मॉडल्स में शैल का यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर शैल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, विल बी का यूज करना है। जैसे अगर सेंटेंस आए पापा वहां होंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, पापा वहां होंगे या वे वहां होंगे, सिर्फ विल बी का यूज करना है। यहाँ से जो इनसे जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं विल नॉट बी। विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी। वे वहां होंगे, वे वहां नहीं होंगे। दे विल नॉट बी देयर। ऐसे नहीं बनाना है कि दे विल बी नॉट देयर, ये गलत हो जाएगा। हम लोगों को बनाना है दे विल नॉट बी देयर। इस तरह के सेंटेंस बनाना है, आगे हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है पास होगा। उनके पास एक लैपटॉप होगा, उनके पास एक मोबाइल होगा, उनके पास एक बाइक होगी, या उनके पास एक मार्कर होगी। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। भाई बहन आदि होंगे, जैसे कि उनके 2 भाई होंगे, उनकी 3 बहनें होंगी, उनके 4 मामा होंगे, उनके 4 आंटी होंगी। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और वर्ब से होता है विल हैव। विल हैव। उनके 4 भाई होंगे, होंगे उनके क्या बनाएंगे? दे विल हैव 4 ब्रदर्स। 4 भाई होंगे, 4 ब्रदर्स। और नेगेटिव के लिए इसका क्या प्रयोग करते हैं? विल नॉट हैव। अगर हम इनको सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे विल हैव नॉट नहीं करना है, विल नॉट हैव, यानी कि बीच में इनका नोट का यूज होना है। इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि सेल का यूज नहीं हुआ, क्योंकि सेल का यूज अब ना तो सिंपल सेंटेंस में होता है ना टेंस में होता है, केवल मॉडल्स में सेल का यूज किया जाता है। अब इस तरह के सेंटेंस को आप आगे हम लोग बनाना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।